नमस्कार साथियों और प्यारे मित्रों। आज हम लोग बात करने वाले हैं यंत्र उपकरण की सीरीज में। हम लोग का लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो देखेंगे यहाँ पर पहला नंबर पर जो 13वें नंबर का जो यंत्र है उसको हम लोग बोलते हैं पालिका यंत्र। तो पालिका यंत्र के निर्माण के लिए मुख्य रूप से दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो चषक अर्थात चषक मतलब गोल कटोरी चाहिए, दूसरा है लोहे की दंडी चाहिए। उस कटोरी के एक किनारे से ऊपर की तरफ उठी हुई एक लोहे की डंडी चाहिए जिसका अंतिम सिरा जो होता है एंड मुड़ा होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम लोग के पास ये कटोरी है, ये लोहे की होनी चाहिए और इससे एक लंबी सी डंडी यहाँ पर लगी हो और डंडी का जो लास्ट सिरा है ये थोड़ा सा यहाँ से कर्व हो ताकि इसको पकड़ने में हम लोग को सुविधा हो। तो देख रहे हो कि जो हम लोग का जो घर पे सब्जी या दाल या जो भी चीजें खाने परोसने में यूज होता है वो थोड़ी सीधी होती है, ये स्ट्रेट होती है, वो कुछ इस तरह से होती है। बट यहाँ क्या है, वर्टिकल होनी चाहिए इसकी डंडी, है ना। तो इसका उपयोग कहाँ है पालिका यंत्र का? तो पालिका यंत्र का उपयोग है आपका कि परपटी निर्माणार्थ। परपटी जब निर्माण करते हैं तो उसको निकालते हैं ना, तो इसी से निकालते हैं। परपटी को जो गलाते हैं उसके बाद उसको फैलाते हैं, तो उसको निकालेंगे उसको फैला देंगे, तो इसमें यूज होता है। कपर्द भस्मार्थ, जो कैल्शियम कंटेंट होता है कपर्द, है ना, उसके भस्म बनाने में प्रयोग होता है। गंधक के जारण में प्रयुक्त होता है ये आपका पालिका यंत्र। उसके बाद बात करते हैं स्थाली यंत्र। जैसा कि नाम है स्थाली यंत्र। अब देखते हैं स्थाली यंत्र का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पर स्थाली यंत्र क्या लिया गया है, एक घड़ा लेना है, उस घड़े में क्या रख देना है, औसत द्रव्य रखना है, ताम्र आदि द्रव्य, है ना। उस घड़े में क्या रखना है, ताम्र आदि द्रव्य रखना है और उस घड़े को क्या करना है, घड़े के ऊपर एक सराव रख देना। सराव का मतलब होता है कसोरा या कसूरी, है ना, छोटी कटोरी रख के उसको संधि बंधन टाइट पैक कर देंगे और उसको फिर क्या देंगे, चूल्हे के द्वारा अग्नि देंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थाली यंत्र कहते हैं। इसको अगर हम लोग सिंपली भाषा में बात करें तो हम लोग के पास एक लोटा है, इसको हम लोग मान सकते हैं कि ये एक हांडी है, लोहे की मतलब ये मिट्टी की हांडी है। हांडी के ऊपर क्या रखना है, इसके ऊपर एक कसोरा सराव रख दिया, देखेंगे सराव रख दिया तो इससे टाइट पैकिंग, इसके चारों तरफ टाइट पैकिंग जिसको संधि बंधन कर देंगे। और इस लोटे के अंदर मतलब इस हांडी के अंदर हम लोगों ने ताम्र आदि द्रव्य रखा है और इसको एक चूल्हे पर रख देंगे। तो ये पूरा सेटअप क्या कहलाएगा, आपका स्थाली यंत्र कहलाएगा। अब इसके बात करते हैं कि इसका उपयोग कहां पर है। तो स्थाली यंत्र का उपयोग कहां है, ताम्र, शंख, करपद आदि के पाक हेतु, इसके पाक हेतु उपयोग किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, देखेंगे स्वेदनी यंत्र। जैसा कि नाम है स्वेदनी अर्थात यहाँ पर स्वेदन कर्म होता होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका निर्माण बहुत ही आसान है। देखेंगे एक बड़ा सा हम लोग के पास हांडी है। हांडी कैसी है, मिट्टी की हांडी है, उसमें क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। और जब हांडी ले लिया तो हांडी के मुख को एक सूती वस्त्र, देख रहे होंगे, सूती वस्त्र से कवर कर दिया है। और सूती वस्त्र से कवर करने के बाद वस्त्र के ऊपर हम लोगों ने जिस द्रव्य का स्वेदन करना होता है उसको रख देते हैं और उसके बाद उसको वस्त्र के ऊपर सराव अर्थात ये जो कटोरी है या शराब है उससे कवर कर देते हैं। उसको चूल्हे पे रखकर आग जलाते हैं। तो इसका जैसे ही जल जब बॉयल होगा इससे वाष्प बनेगा, जलवाष्प के थ्रू इसका स्वेदन होगा। ध्यान दीजिएगा, स्वेदनी यंत्र में डायरेक्ट जल में स्वेदन नहीं होता है, इसके वाष्प से स्वेदन होता है। इसको अगर समझना है आसान भाषाओं में तो हम लोग देखेंगे हमारे पास में एक लोटा है, बट इसको हम मान लेंगे मिट्टी का हांडी है। मिट्टी के हांडी को के अंदर क्या भरा हुआ, सपोज करिए जल भरा हुआ है ना। अब जल भरा है तो बोलेंगे कि इसको एक सूती वस्त्र से इसके मुख को कवर कर दिया हम लोगों ने। जो कवर करने के बाद देख रहे होंगे सूती वस्त्र से हम लोगों ने इसके मुख को कवर कर दिया, ठीक है, सूती मुख को हांडी के सूती वस्त्र से कवर कर दिया। अब जिस द्रव्य का स्वेदन करना उस द्रव्य को इसी वस्त्र के ऊपर रख दिया, ठीक है, रख दिया। अब इसको रखने के पश्चात इसको एक तरह से इसका ढक्कन लगाना है। तो ढक्कन के लिए शराब का उपयोग चाहिए, तो उसके ऊपर एक शराब इस तरह से करके इसको टाइट पैकिंग कर दिया, ठीक है। अब इस लोटे में जो जल भरा हुआ है और इसके ऊपर जो ये सूती वस्त्र है, सूती वस्त्र के ऊपर जिस द्रव्य का स्वेदन करना उसको रखे हैं और उसके ऊपर से कवर हमने कर दिया शराब को। अब इस पूरे सेटअप को कहाँ रख देंगे हम लोग, चूल्हे के ऊपर रख देंगे। चूल्हे के ऊपर रख देंगे तो ये जैसे ही आग लगाएंगे तो पानी गर्म होगा, वाष्प बनेगा। तो ये जो चूल्हे तरह से सूती वस्त्र के ऊपर जो द्रव्य भरा है उसका स्वेदन हो जाएगा जलवाष्प के माध्यम से। तो ये एक सिंपल सा सेटअप है जिसको हम लोग स्वेदनी यंत्र कहते हैं। इस स्वेदनी यंत्र में सहायता से क्या होता है, स्वेदन कर्म किया जाता है जिस द्रव्य का स्वेदन करना होता है। लास्ट में देखेंगे विद्याधर यंत्र। विद्याधर यंत्र क्या है, देखेंगे दो घड़ा है ना, दो मिट्टी का घड़ा है। नीचे वाला जो मिट्टी का घड़ा है वो क्या है,
एक चूल्हे पर रखा हुआ है। चूल्हा कैसा है? तो चूल्हा 4 मुख वाला चूल्हा है। 4 मुख चूल्हा मतलब एक सामने से दिख रहा है, दूसरा है मतलब साइड से है, तीसरा पीछे से है, मतलब चारों दिशाओं में इसका चूल्हा मतलब बहुत लंबा चौड़ा है। मतलब एक आगे है, एक पीछे है, एक दाएं एक बाएं है, चारों तरफ से चूल्हा मतलब उसका मुख है, ताकि चारों तरफ से अग्नि देंगे तो तीव्र रूप से उसका अग्नि हम लोग को आवश्यकता होती है इस विद्याधर यंत्र में। उसके बाद क्या है, यहाँ पर जो घड़ा डायरेक्ट चूल्हे का कांटेक्ट में है उसमें द्रव्य भर देते हैं और इसके मुख पर सीधा एक और घड़ा रख देते हैं जो कि जल से युक्त होता है और इस दोनों के जहां पर अटैच होते हैं उसको संधि बंधन कर देते हैं। तो इस तरह से विद्याधर यंत्र का निर्माण हो गया है ना। तो इसका उपयोग कहाँ है देख लेंगे कि गंधक के जारण में प्रयोग होता है, हिंगुल से पारद निष्कासन में भी विद्याधर का प्रयोग होता है। तो बहुत ही आसान और सरल भाषा हम लोगों ने यंत्र और उपकरणों को हम लोगों ने कंप्लीट किया। उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।